कि जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी पिछले कुछ महीने से ना पेंशन मिल पाने की वजह से काफी परेशान हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इसका अस्थायी समाधान करने में गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध दर्ज करने पहुंच रहे हैं। इनकी ये मांग है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान किया जाए और उन्हें टाइम से पेंशन भी मिल पाए, जिससे कि उनके परिवार का खर्च चल सके। लंबे वक्त तक विश्वविद्यालय में सेवाएं देने के बावजूद भी इन लोगों को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले कई शिक्षक और कर्मचारी आखिरकार सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी पेंशन के मोहताज हो रहे हैं और लंबे संघर्ष के बाद भी आखिरकार इनको फिर इस तपती धूप में जो है वो यहाँ लामबंद होना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो सभी जो शिक्षक और कर्मचारी है जिन्होंने लंबे समय जो अपना पूरा जीवन है वो इसी विश्वविद्यालय को दिया, कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने, और अब जब सेवानिवृत्त हुए हैं तो अपनी पेंशन को लेकर भी जो है वो उनको यहाँ लंबे चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है और जो है आखिरकार उनको जो है वो कहीं वहाँ से पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो पीपीओ जारी होने थे उनमें भी कई कठिनाइयाँ जो है वो उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो सूर्य नगरी की तपती गर्मी में भी जो है आखिरकार ये एक मंच पर लामबंद हुए हैं। जो यहाँ के जो पेंशनर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। जी अशोक व्यास जी, आपसे सबसे पहले शुरुआत करूँगा। जिस प्रकार से जो समस्याएँ हैं प्रमुख रूप से पेंशन की, क्या प्रमुख समस्याएँ हैं जिस पर होकर आप लामबंद हुए हैं? पेंशनर्स की समस्या ये है कि पेंशन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय पे मिलती नहीं है। 2-2 महीने का गैप दे करके पेंशन देते हैं। जब सरकार भी इसमें इतनी गंभीर नहीं, हमने कई बार राज्यपाल को, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन मुझे कोई ज्ञापन का कोई असर विश्वविद्यालय पर या सरकार पर होता नज़र नहीं आ रहा है। सरकार भी गंभीर नहीं और विश्वविद्यालय प्रशासन को जो व्यवस्था करनी है वो अपनी खुद की इनकम से करनी है। इनकम के सोर्सेज कम हो गए क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी में 2 विश्वविद्यालय हो गए और मल्टी यूनिवर्सिटी हो गई। ये भी मल्टी यूनिवर्सिटी और MBM भी मल्टी यूनिवर्सिटी, तो संख्या में कम हुई है विद्यार्थियों की। दूसरा, इनकम कम है। पर हमें विश्वविद्यालय के प्रशासन से हमारी मांग हमेशा रहती है कि हमें पेंशन समय पर मिले, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने बीत जाने के बाद में 1 महीने की पेंशन जारी होती है, जबकि हम यहाँ पर प्रतिदिन या जब भी समय रहता है, हमें समय मिलता है, हम आकर के प्रशासन को ये आग्रह करते हैं कि हमने हमारा जीवन का पूरा अमूल्य जो हमारा समय था वो विश्वविद्यालय में दिया। जब हम रिटायर्ड हो गए तो पेंशन के लिए हमें चक्कर काटने पड़ते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए और हमारे लिए तो है ही है। सर, संख्या के आधार पर देखें तो कितने शिक्षक और कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं जिनको पेंशन के लिए जो है वो परेशानी झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है? करीब 1450 शिक्षक और कार्मिक शामिल है इसमें जो पेंशन के लिए योग्य हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी व्यवस्था नहीं कर पा। मैं ये नहीं कहता पैसा नहीं है, पैसा है या नहीं है, इसे हमने यहाँ काम किया, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है पैसा आपको पे है या नहीं है। व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। अब किस स्तर पर व्यवस्था करते हैं, कैसे करते हैं, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। हमारी मांग ये है कि पेंशन हमें समय पर मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। जिस प्रकार से आपसे शुरुआत करेंगे, आप भी शिक्षक रहे हैं इसी विश्वविद्यालय, लेकिन पेंशन के लिए आपको भी जो है यहाँ इतनी धूप में जो है वो विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं तो इंजीनियरिंग फैकल्टी को बिलोंग करता हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। वो अब नई यूनिवर्सिटी बन गई है। हमारी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि आप पेंशन वहाँ से लो। हम वहाँ से कर्मचारी, हम जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के थे, यहीं से अपॉइंटमेंट मिला, यहीं से रिटायर हुए, यहीं से PPO इशू हुआ, तो हम वहाँ पेंशन लेने कैसे जा सकते हैं? इन्होंने तो ऑर्डर निकाल दिया, सिंडिकेट ने डिसीजन ले लिया कि ये पेंशन MBM यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन हम एम्प्लॉइज़ तो यहाँ के रहे हैं ना, तो इसलिए कैसे मतलब जो है हम उनसे डिमांड कर सकते हैं पेंशन की। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जो अशोक जी ने पॉइंट्स बताए उसमें एक और शामिल पॉइंट है। बहुत सारे कर्मचारियों को अभी 7th पे कमीशन के एरियर जो बाकी थे वो नहीं मिले हैं। श्रीवास्तव जी ने पिछली बार मन चाहे लोगों को जो उनके खुद जान पहचान के या यार दोस्त थे उनको तो दे दिए, बाकी दूसरे लोगों को नहीं दिए हैं। मतलब जिसको रेंडमली सेलेक्ट करके दे दिए जो मन चाहेगा, हमको नहीं दिए। इंजीनियरिंग फैकल्टी के हमें 5 महीने हो जाएंगे, अब पेंशन नहीं मिली है। ये पेंशन रेगुलर मिलनी चाहिए और यही हमारा कहना है। सर, आप एक बात और है कि सरकार जो है फीस बढ़ाने देती नहीं, तो रेवेन्यू जो है ना यहाँ का और इंक्रीज हो नहीं सकता।
इसलिए इनके पास हो सकता है पैसे की कमी हो। लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया, एक दिन वाइस चांसलर ने कहा, जो पिछले वाइस चांसलर थे, कोई मेरे को याद नहीं है कौन, कि साहब फंड्स नहीं है। एफए ने भी, जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी कह दिया था पैसे नहीं है, लेकिन अगले दिन ही पेंशन मिल गई। वो फिर कहाँ से पैसे आ गए? इसका मतलब कहीं इनके मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है पैसे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो प्रमुख समस्याएं, स्थायी समाधान विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहा है? समस्या तो यही है कि पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ये मैनेजमेंट नहीं होता इनके। कभी देखो तो फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, कभी देखो तो रजिस्ट्रार नहीं है यहाँ, और टेम्परेरी जो है वाइस चांसलर लगाया हुआ है। तो जब टेम्परेरी वाइस चांसलर तो क्या काम करेगा वो? मतलब 2 दिन इधर 2 दिन उधर, तो इसलिए वो तो इधर की उधर करके अपना टाइम पास करना चाह रहे हैं किसी तरह से। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कितनी गर्मी भी जो है वो कहीं बुजुर्ग जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने लंबे समय इस विश्वविद्यालय में दिया। हमारे साथ में जो है प्रोफेसर अवधेश शर्मा भी हैं, वो भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे लंबे समय तक। सर, जिस प्रकार से जो पेंशन्स को लेकर जो दिक्कतें आ रही है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय रहा है जो स्थायी समाधान भी नहीं कर पा रहा है, और खामियाजा जो लंबे समय तक यहाँ सेवाएँ देने वाले शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको झेलना पड़ रहा है। देखो, ये जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो हमारे JNU यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था। वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज नाम था, हमारा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग था वो। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जो टीचर्स जो अपॉइंट किए गए थे वो JNU ने ही अपॉइंट किए थे, और उनका जो सेवानिवृत्त हुई है उसको जो PPO भी दिया गया है वो JNU ने ही दिया है। तो जो पेंशन देने का जो दायित्व बनता है वो JNU को ही देनी पड़ेगी। और ये जो बात है ये गवर्नमेंट तक भी पहुंची थी, गवर्नमेंट ने भी यही निर्णय लिया है और इनको लेटर भी लिखा गया है। ये तो केवल भ्रमित करने के लिए है कि सब MBM यूनिवर्सिटी बन गई है तो जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग वाले वहाँ जाएं। भाई, हम तो JNU के ही हैं, हम लोगों ने PPO भी यहीं से लिया है, और पेंशन देने का दायित्व इन्हीं का ही, तो इन्हीं को ही देनी पड़ेगी। ये लीगल प्रोसीजर है और लीगली हम लोग JNU का ही पार्ट हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस विश्वविद्यालय को दिया, लेकिन अब जो है वो सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हीं शिक्षक और कर्मचारियों को अपनी ही पेंशन लेने के लिए जो है वो इस कड़ी धूप में भी जो है वो यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वही कह सकते हैं जिस प्रकार से जो JNU से अलग हुए MBM विश्वविद्यालय से भी जो कहीं ऐसे शिक्षक रहे हैं जो लंबे समय तक विश्वविद्यालय का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी जो है वो पेंशन के लिए कई दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन स्थायी समाधान ना विश्वविद्यालय प्रशासन कर पा रहा है, ना ही राज्य सरकार। अब देखने वाली बात है कि लंबे समय से इन पेंशन की समस्याओं को का दंश झेल रहे इन सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों की समस्या का स्थायी समाधान कब हो पाता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।